सोए नहीं? मुस्तफा, सोए नहीं तुम? तुम भी तो नहीं सोई सारी रात। करवटें बदल रही थी, देख रहा था मैं। तुम भी बेचैन थे पूरी रात, देखा मैंने। कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे ना? खाओ। कुछ नहीं हुआ। दिखाओ अरे ना। ठीक हूँ यार। खून निकल रहा है। मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? प्रॉमिस, मैंने ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। रबाब ने पहले बदतमीजी की थी यमुना से और बिलाल भाई से। घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मुझे ही शायद चुप रहना चाहिए था उसकी बदतमीजी पे। सब कुछ नहीं होता। क्यों चुप रहना चाहिए था? ये लोग नहीं खिलाते हैं तुम्हें, जो किया सही किया। लेकिन तुम्हें भी ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था ना। अब्बा कितने परेशान हो गए थे। तो क्या करता? तुम्हारी इंसल्ट होने देता? वादा किया था मैंने तुमसे कि तुम्हारी इंसल्ट नहीं होने दूं। तुम्हारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज, तो करवाऊंगा मैं। सुनो, अदील ने जो कहा सिर्फ बहुत गलत कहा। यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या क्या सुना था। तुम्हारी वजह से क्यों? कंगाल और फटीचर तो मैं हूं ही। मुस्तफा, बीवी और बाप की कमाई पे डिपेंडेंट भी हूं, तो उसमें गलत क्या है? बस आईना ही दिखाया। पता है, बस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। रोज हमारी अमीर भाभी का कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। ऊपर से मैं कंगाल हूं। कुछ होता तो कब का घर छोड़ चुके होते, लेकिन मजबूरी के चक्कर में तुम्हें भी जलील होना पड़ रहा। अच्छा बस ना सोचो ना ऐसे, बस भूल जाओ। अरे मैं ठीक हूँ, मेरा रोज का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ, मैं अच्छे से नाश्ता बना के लाती हूँ। तो रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। तुमने तो जैसे स्टेक डिनर किया था रात। इसीलिए तो कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा सा नाश्ता बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये अम्मी अब्बा कहने का ड्रामा बंद करो, क्योंकि हमारी तुम इज्जत करती नहीं हो। बस कहने को ही है सिर्फ। मम्मी, मैं आपको और अब्बा को दिल से काबिल एहतराम समझती हूँ, बिल्कुल मेरे अपने सगे माँ बाप की तरह। बड़ी इज्जत करती हो तुम हमारी, तभी तुमने कल भाई से भाई को लड़वा दिया। खूब अच्छी तरह भड़काया मुस्तफ़ा को। माँ बाप को भी आंखें दिखा कर गया वो। ये इज्जत है तुम्हारी। दो प्यार करने वाले भाइयों को आपस में लड़वा दिया। अरे मैंने तो अपने बच्चों को हमेशा एक दूसरे की इज्जत करना सिखाई है, बड़ों का एहतराम करना सिखाया है। जो अपने भाई से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कल उसके गिरेबान को आ गया। ये किया तुमने। मम्मी, आपको पता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी। ये तो घरों को जोड़ के रखने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। छोटी छोटी बात शौहर को नहीं बताती हैं, छुपा के रखती है ताकि माहौल खराब ना हो। तुमने तो खूब मजा लिया उसे भड़का के। मम्मी, आप वहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। रबाब क्या कर रही थी? खबरदार रबाब और अदील का नाम लिया होगा मेरे सामने। ये जो घर चल रहा है ना, तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। चली है रबाब का मुकाबला करने। हाँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम अगर अपने पैसों से इस घर में राशन डलवाने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम बहुओं के पैसों से नहीं चलते हैं। दो प्यार करने वाले भाइयों को आपस में लड़वा दिया। जो अपने भाई से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, कल उसके गिरेबान को आ गया। ये किया तुमने।
ख्याल है भाई, ये सुनाने वाली बात है, मैं तो उनको और किससे सुना रहा था। नहीं भूल गए थे ना, हाँ। वॉलेट घर भूल गए थे। यस सर्जिना भाई, तुम सही टाइम पे चाय लाई हो। ऐसे किस्से शुरू होने वाले हैं कि बस तुम सोच ही नहीं सकती हो। हाँ अच्छा शगुफ्ता, तुम्हें याद है ना कि जब हम मरी गए थे और तुम चौकीदार को भूत समझ कर डर गई थी? ये तो अल्लाह माफ करे, मैं तो अंधेरे में ऐसी घबराई, मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ कोई सचमुच में भूत ही आ गया। ओहो, तो वो और फिर जब हम वहाँ से जब हम अयूबिया की तरफ जा रहे थे ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे कितनी हैं? अच्छी लग रही हो, माशाल्लाह। थैंक यू। भाई मजे मजे के किस्से सुना रहा हूँ, हैं? तुम बहुत टाइम पे आई हो। बिफोर दैट सॉरी, आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस। आंटी प्लीज इसको संभाल लें आप। क्या है बेटे? आंटी ये वो गाड़ी ली थी ना मैंने आपके लिए, तो उसकी रिमेनिंग अमाउंट है 35 लाख। अरे बाप, इतना कैश घर में क्यों लेके आई? एक्चुअली अंकल वो मेरा फ्रेंड है सरफराज, उसने गाड़ी ली थी और जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि वो गाड़ी आप दोनों के लिए परफेक्ट है, सो आई आस्क्ड हिम टू गिव इट टू मी। और 15 लाख मैंने दे दिए हैं, बस 35 लाख रह गए हैं, वो ले लेगा आके कुछ दिनों में। कार? किसकी कार? कैसी कार? मैं बता दूंगी आपको बाद में। हैं? मगर इतनी बड़ी रकम घर में रखना आजकल सही नहीं है। इट्स ओके अंकल, 2-3 दिन में आके ले लेगा। वैसे भी आंटी के पास सेफ में, आई थिंक इट विल बी फाइन। चलो मैं कर लेती हूँ, रख के आती हूँ, ठीक है? रबाब बेटे एक मिनट बात सुनो। जी आंटी। वो मैं कह रही थी कि तुम मेरे साथ चल के मेरे कमरे में लॉकर है, उस पर खुद रख लो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप रख लेना, मुझे भी तसल्ली होगी कि आपके पास है। अच्छा चलो, मैं अलमारी में रख के आती हूँ। ठीक है। चाय नहीं पियो? कैसी है? खा। मुस्तफा क्या कर रहे हो? अरे एक नए गेम का आइडिया है यार, बस उसकी डिटेल्स जो है ना जोसेफ को भेज के फिर सोऊंगा। मुस्तफा 4 बजने वाले हैं, कल करना ना ये सब। कल किसने देखी? आइडिया अभी आया भाई। और ये गेम अगर हो गया ना एक्सेप्ट, सारे करियर की डायमेंशन चेंज हो जाएगी मेरे। एक बार बस ये हो जाए, क्योंकि गेम तो सारी डेवलप करने वाले की होती है ना, सारा मामला सेट हो जाएगा। कॉफी चाहिए? अरे नहीं, इस वक्त इस आइडिया का रश ही काफी है मेरे लिए, किसी कैफीन की जरूरत नहीं। अरे लाइट क्यों खोल दी? अब जब डिसाइड कर ही लिया है कि जागना है और काम करना है तो रोशनी में कर लो, ऐसे आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा अंधेरे में। और तुम कैसे सोओगी रोशनी? मैं सो जाऊंगी। चलो काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। शर्जीना, शर्जीना, हाँ शर्जीना कमाल हो गया। शर्जीना, क्या हुआ है? शर्जीना, क्या शर्जीना, शर्जीना कमाल हुआ है? क्या हुआ है? पूछो तू जाने क्या हुआ। तुम्हारा गेम अप्रूव हो गया है, लेकिन तुमने ईमेल तो बहुत रात को की थी, तो फिर कैसे हुआ? लेकिन हो गई, उसने देख ली और रिप्लाई भी कर दिया, और उसको मेरा आइडिया बहुत अच्छा भी लगा है। सच में? यस, बहुत अप्रिशिएट किया उसने मेरा आइडिया। आई थिंक हो जाएगा कुछ। तो फिर काम कब शुरू करना है? नहीं, वो पहले सीईओ को दिखाएगा, हाँ। वो अप्रूव करेगा और उसके बाद काम बन जाएगा। यू नो बैठ। अगर ये हो गया तो अभी मेरी जितनी सैलरी है ना, उससे 100 गुना नहीं 700 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो खुश होने की बात है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। नाश्ता करने चले? हाँ तो मैं डालूं? हाँ जाओ। मैं डालूं।
चल दिए तुम कहाँ पे, देखो या